गाना बजती अभी थी गाना। ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत जो सभी क्लास के लिए बहुत जरूरी है ना। जहाँ तक कि कंपटीशन में भी प्रतिशत बहुत जरूरी है। प्रतिशत ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कोनवा में देख लीजिए। बहुत सारा चैप्टर है जिसमें से परसेंटेज के बारे में आपको पता होगा, तभी पता चलेगा कि इस सब चैप्टर में हो क्या रहा। जैसे बोले कि SI CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी बोलेगा इतना परसेंट रेट देगा, तो परसेंटेज की ही बात होगा, प्रतिशत की ही बात होगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बात करेगा। इसमें भी कहेगा कि इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है और इतना परसेंट लॉस हो रहा है। तो बहुत सारा चैप्टर है जो ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, और नहीं पढ़ ले रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसी के कारण प्रतिशत पहले स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद ये सब चैप्टर भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। क्लास 8 क्लास में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो परसेंटेज आप ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है, और नौकरी वोकरी की तैयारी कीजिएगा तो मिलेगा आपको। एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, बेसिक से, 0 टू हीरो। एकदम 0 से एकदम हीरो बन जाइएगा। कहने का मतलब क्या है कि हीरोइनों भी बन सकते हैं, ऐसा बात है नहीं, है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रति के मतलब प्रति, कहने का मतलब, और शत के मतलब 100 होता है। शत के मतलब क्या होता है? 100 होता है। कहने का मतलब क्या चाहिए कि 100 में किसी भी संख्या की बात करेगा, कोई भी बात करेगा तो 100 में करेगा ना। समझ में? ध्यान से देखिएगा क्या होता है। जैसे आपको से हम बात बोले कि 40% लड़की, 40% लड़की, इसका मतलब क्या है कि 100% लड़कन में से 40 गो लड़की है। 40 गो क्या चीज है? लड़की है। 100% में से 40 गो का है? लड़की है। इसका मतलब हुआ, जैसे बोलेगा 20% लड़का, 20% लड़का, इसका मतलब 100 गो विद्यार्थी में से, 100 गो स्टूडेंट में से 20 गो जो संख्या है वो लड़का क्या है। और इसी तरह से अगर 200 रहेगा तो ये 40 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। अगर 300 की बात कर देवे तो ये 60 गो हो जाएगा। यही कहता है परसेंटेज का मतलब कि 100 में उसकी संख्या कितना है। 100 में किसी का संख्या बताता है, किसी का क्या बताता है? संख्या। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत होता क्या है। चलिए, तो अब हम लोग बात विचार करते हैं कुछ बातों की, है ना। ध्यान से देखिएगा। ऐसे हो गए, रुक गए, रुक गए। का हो गलो दिखाए हो करे लॉक कर लगा दे। पावर बटन होता है। हमर नाम ध्यान से देखिएगा, संख्या का प्रतिशत मिलाना। पहला बात क्या है? संख्या का प्रतिशत में लाना। कोई भी संख्या रहेगा तो उसको प्रतिशत में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी क्या रहेगा? संख्या रहेगा, तो कुछ नहीं कीजिएगा, उसमें से आप संख्या में 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो संख्या का प्रतिशत मिल जाएगा। संख्या का क्या मिल जाएगा? प्रतिशत मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसको में 100 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या का क्या मिल जाएगा? प्रतिशत मिल जाएगा। बोले तो परसेंटेज मिल जाएगा ना। समझ में आया? एग्जाम्पल देखिएगा, बोलेगा आपको कि 40 को प्रतिशत में परिवर्तन करें, परिवर्तित करें, करें परिवर्तित करें। 40 एगो संख्या लिखल है कि प्रतिशत में परिवर्तित करें, तो अभी अभी बताएं कि जो संख्या लिखा रहेगा उसमें से 100 से भाग देंगे जी, कटेगा तो 4/10, यही आपका परसेंटेज होगा। यही आपका क्या होगा? परसेंटेज। दूसरा नंबर देखिएगा, बोलेगा आपका कि 50 को प्रतिशत, क्या बोलेगा? 50 को प्रतिशत
प्रतिशत में लाएं, प्रतिशत में एक क्वेश्चन दोनों सेम है, खाली लिखने का तरीका अलग है। 40 को प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए कह रहा है और ये कह रहा है 50 को प्रतिशत में लाएं। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50 अभी बताया नॉर्मल कोई संख्या रहेगा तो 100 से डिवाइड करिएगा जी, कटेगा 1/2%। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ला दीजिए 0.5% और इसको पॉइंट में लाइएगा 2 दूना 4 2 5 10 0.4%। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यही बात है नॉर्मल संख्या को प्रतिशत में लाने का। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी भी दिक्कत होगा तो तीसरा नंबर देख लीजिएगा। जैसे बोलेगा 60 को प्रतिशत में लाएं, काची में लाएं तो 60/100 कर देंगे। 60/100 कितना हो जाएगा? 3/5%। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर पॉइंट में लाइएगा तो 0.6% हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि कोई भी नॉर्मल संख्या रहेगा तो उसको प्रतिशत में कैसे लाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बात, है ना, ध्यान से देखिएगा इधर। भिन्न संख्या को भिन्न प्रतिशत में लाना। ये तो नॉर्मल संख्या था, ऐसे ही लिखल था। अब रहेगा किस तरह से? भिन्न वाला संख्या रहेगा। कौन वाला संख्या रहेगा? भिन्न वाला संख्या रहेगा। तो कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। भिन्न संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत वाला संख्या रहता है। संख्या प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संख्या परसेंटेज में आ जाएगा। काची में आ जाएगा? बोले तो प्रतिशत में आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 20/2। 20 कितना लिखा हुआ? इसको कह रहा प्रतिशत में बदले। काची में बदले? प्रतिशत में बदले। चलिए तो 20/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए कर रहा है। 20/2 को किस चीज में मल्टीप्लाई काची कर देंगे? 100। चलिए तो 20/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100। दिखाई दे रहा है आपको कि भिन्न संख्या लिखा रहेगा तो 100 से काची कर देना है? गुना कर देना है। तो गुना कर दिए, बस काटिएगा। दिस इज 10 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000% आ रहा है। कितना रहा? 1000। बस आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? दूसरा देखिएगा ना, समझ में आ लो। अब आपको उससे बात बोल रहे हैं 5/10 लिखा हुआ। 5 कितना लिखा हुआ? 10 को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले, ध्यान से देखिएगा। तो 5/10 और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिएगा? 100। अभी अभी बताएं कि कोई भी भिन्न संख्या रहेगा तो 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 50%। दिस इज आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिएगा तीसरा नंबर। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इधर देखिएगा, आपको लिखा हुआ है 15/50 को प्रतिशत मिला। को काची मिला? तो अभी अभी बताए कोई भी भिन्न संख्या रहेगा तो 100 से गुना करना है। तो बस 100 से काटी कर देंगे, गुना कर देंगे। 50 दूना 30% हो। दिस इज आंसर। चलिए तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी भिन्न संख्या रहेगा तो प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे। अब इसी में देख लीजिएगा कुछ नेक्स्ट वैरायटी। कुछ पॉइंट वाला भी दे देगा। किस चीज काची वाला देगा? जैसे बोल दें हम आपको कि 4.5 को प्रतिशत में बदलने के लिए दे देगा। 4.5 को काची में बदले? प्रतिशत में बदले। 4.5 को किस चीज में बदले जी? प्रतिशत में बदले। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? पॉइंट के जगह पर 1 और ये जो संख्या ऊपर है ऊपर लिखा गया, इसके बाद में एगो अंक है तो एगो 0 होता है।
और प्रतिशत में लाने के लिए कर रहा था 100 से काची हो जाएगा, यही होगा। बस इसको देखिए काटिए, दिसी से काची हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रहा है आपको? तो कितना हो जाएगा 450। चलिए तो बात समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट टाइप, है ना। इसी में 2-3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं सभी तरह के। खुद बटा में हो गया, कुछ इस तरह के बटा में हो गया, नीचे बड़ा हो गया, कुछ पॉइंट वाला हो गया। अब कुछ पूर्णांक वाला देख लीजिएगा। 2 पूर्णांक 5/10 लिखा हुआ। तो ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से बदला जाए। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, और ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25/10, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या कि फ्रैक्शन में आ गया, बाटा में आ गया। बाटा वाला संख्या को 100 से गुना किया जाता है जी। चलिए तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 250। दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक वाला संख्या रहेगा तो प्रतिशत में से किस तरह से लाएंगे, पॉइंट वाला रहेगा तो किस तरह लाएंगे, और भिन्न के फॉर्म में रहेगा तो किस तरह से लाएंगे, और नॉर्मल संख्या रहेगा तो किस तरह से लाएंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? चलिए तब देखिएगा नेक्स्ट चीज है ना क्या होता है। ठीक है, रोक ले मुझे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बात बोलेगा आपको क्या, अब आपको बोलेगा क्या कि दिया रहेगा परसेंटेज में। किसमें दिया रहेगा? परसेंटेज में। और उसको बोलेगा कि आप नॉर्मल संख्या में ला। बोले तो संख्या प्रतिशत को संख्या में बदलना, संख्या में बदलना। ध्यान से देखिएगा ये सब बात। संख्या प्रतिशत, कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया जाएगा। संख्या काची में दिया जाएगा? प्रतिशत में दिया जाएगा। और बोलेगा किस में? इस संख्या में बदले। तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो प्रतिशत में संख्या दिया रहेगा उसको बटा में 100 कर दीजिएगा, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना समझ में आ रहा होगा? ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल आपको बोल देगा 40%। क्या बोल देगा? 40%। इसको संख्या में लाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 40/100 कर देंगे। 40 क्या कर देंगे? 100। बस जो आएगा वो आपका संख्या हो जाएगा। कितना? 4/10। ये आपका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा होगा? ध्यान से देखिएगा। 50-100% लिखा हुआ, बोले तो 50% लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ? तो क्या कर देंगे? 50/100 कर देंगे। काटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये नॉर्मल संख्या निकलेगा इस तरह से। कहने का मतलब जो प्रतिशत में दिल रहेगा इस तरह से हम लोग नॉर्मल संख्या में निकालेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन बताएंगे। वो कंसेप्ट बताएंगे, उस पर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो बताओ। ध्यान से देखिएगा। आपको एक बात बोलेगा का के मतलब समझिएगा गुना। क्या समझिएगा? गुना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पहला कंसेप्ट क्या बता रहे हैं कि का लिखा रहेगा तो उसके जगह पर क्या सुनिएगा? मल्टीप्लाई। बोले तो गुना। ना समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन देखिएगा। बोल देगा आपको 240 का 20% कितना होगा? 240 का 20% कितना होगा? बोल रहा है 240 का 20% कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। 240 अभी बताया कि का के मतलब क्या होता है, तो का की जगह पर क्या लिख देंगे। और अभी बताया कि परसेंटेज में कोई रहता है तो उसको लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं का। देखिए तो 40% है तो 100 से डिवाइड करेंगे जो संख्या आएगा। तो ये परसेंटेज में संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे का। चलिए और इसको काटेंगे और आंसर ला लेंगे। 24 दूना कितना हो जाएगा जी? 48। ही आपका क्या आ जाएगा? संख्या आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा हुआ 50 का 10% कितना होगा? 50 का 10% कितना होगा? इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक ना। तो 50 अभी बताएं का मतलब क्या होता है, और 10% कर अभी बताएं कि इतना परसेंट रहेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, 100 से भाग कर दीजिएगा। जब भाग करेंगे दिस इज 5, दिस इज काची हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ 150 का 2/5, 150 के 2/5 का 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। इस तरह इस कंसेप्ट पर इतना सारा क्वेश्चन बताया जाएगा कि एक भी आपके बुक के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो ध्यान से देखिए क्या होता है। 150 और के लिखा हुआ है इतना कह रहा है, के लिखा हुआ है कितना कह रहा है? इतना कह रहा है। तो इतना के ऐसे निकाल सकते हैं क्या? कहने का मतलब क्या है, हम बोले आपको 50 है, कितना है? 50 को बोले हम 2 भाग में बांटने के लिए, 2 भाग में बांटने के लिए, तो एक के 25 मिलेगा, आगे के भी यही मिलेगा। और इसी को 2 भाग में बांटने का मतलब का चीज है कि 1 से 1/2 से मल्टीप्लाई करना। सेम इसी तरह से कर रहा है कि 150 के 2/5 भाग, 2/5 भाग, तो इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे तभी मिलेगा हमको कि कितना भाग है। और क्या का मतलब अभी बताएं का चीज है? गुण। और 50% का रहा है, परसेंट में से हटाने के लिए 100 से कैसे करिएगा? भाग। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये घर गया और 5 से 5 घर है, तो यहाँ बच गया कितना? 15 दूना 30। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं। चलिए तो कंसेप्ट 1 वाला बात खत्म हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब देखेंगे हम लोग कंसेप्ट 2 में, है ना, तो आपको मिलेगा नेक्स्ट में, ठीक है।